नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है और साथ ही समय है नई शुरुआत का, जीवन में शुभ फल आगमन का। जी हां, और हर कोई चाहता है कि नवरात्र की शुरुआत के साथ ही वो अपने जीवन में कुछ नया करे, मां के आशीर्वाद से कुछ नया खरीदे, जैसे घर या गाड़ी। लेकिन क्या खरीदें, खरीदने का शुभ समय क्या है, ये सब एक समस्या रहती है। ऐसे में हर रोज की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर अपना खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बताएंगे कि आप इस नवरात्र में राशि अनुसार क्या खरीदें। कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी नमस्कार। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। सबसे पहले आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज नवरात्र का छठा दिन है और आज है कात्यायनी माँ का दिन, तो कैसे की जाए इनकी आराधना, ये जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, आज का जो स्वरूप है माँ कात्यायनी का स्वरूप मानते हैं। इन्हें कल्याण और मांगल्य की देवी माना गया है हमारे शास्त्रों में। भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम जो है वो कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद इनका जन्म वहां पर हुआ था और वहां पर उन्होंने 3 दिन तक ऋषि मुनियों से अपनी पूजा आराधना ली, पूजा आराधना स्वीकार की, उनसे अपनी पूजा कराई और उसके बाद दशमी तिथि को या नवमी तिथि मान सकते हैं, उन्होंने फिर महिषासुर का वध किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। ये इनके जन्म के पीछे इतिहास मिलता है। इनका स्वरूप जो है वह अत्यंत ही भव्य एवं दिव्य है। इनका वर्ण जो है स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का जो ऊपर वाला हाथ है अभय मुद्रा में हमेशा उठा रहता है तथा नीचे वाली जो हाथ नीचे वाला वो वर मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है और नीचे हाथ में एक खड्ग यानी तलवार, इनका जो अस्त्र है वो इनके हाथ में होता है। माता का वाहन भी, माता का स्वरूप जो है वह सिंह पर सवार है। दुर्गा पूजा में या नवरात्र की पूजा में छठे दिन इनकी पूजा, इस स्वरूप की आराधना की जाती है और इनका जो स्वरूप है, माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, इनकी उपासना के द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जो 4 फल हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उनकी प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ जो कुमारी कन्याएं होती हैं, उनके विवाह में जो बाधा आती है उसको दूर करने के लिए माँ कात्यायनी के प्रयोग सबसे ज़्यादा हमारे समाज में प्रचलित है या हमारे धार्मिक मान्यताओं में माने जाते हैं। इसलिए इनको महामाया कहा गया है। जो इनका मंत्र सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है वह यह है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अर्थात जिस भी कुमारी कन्या का विवाह न हो रहा हो, विवाह में बाधा आती हो, उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और बाकी लोग भी या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के माध्यम से सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं माँ कात्यायनी की आज की तिथि में आराधना करके। तो बिल्कुल, तो चलिए अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वाले नवरात्र के छठे दिन माँ को कैसे प्रसन्न करें। मेष राशि वाले जातक लोगों को यूं तो आज षष्ठी तिथि है, लेकिन आज की तिथि में आपके लिए आवश्यकता यह है कि आप अष्टभुजा दुर्गा की आराधना करें। अष्टभुजा यानी जिनकी 8 भुजाएं हो, ऐसे स्वरूप की आराधना आपको करनी चाहिए। ऐसे दुर्गा के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, पुष्प आप अर्पित करते हैं, खासतौर पे लाल पुष्प अर्पित करते हैं गुड़हल के, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का कम से कम 1100 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 11 माला आप कम से कम आज की तिथि में इस मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और अब जानेंगे कि वृषभ राशि वाले कैसे पाएं घर गाड़ी का सुख। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आज नवरात्रि के छठे दिन मां काली के स्वरूप की आप पूजा आराधना करें। मां काली की उपासना से रिद्धि सिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति आपको होती है।
आज इनकी आराधना यदि आप करते हैं तो जो ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, यानी जो ग्रहों की नकारात्मकता है, निगेटिविटी है, आप उसको भी दूर कर सकते हैं, उसमें भी कमी आती है। कवच, कीलक और अर्गला स्त्रोत जो दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, उसका यदि अगर आप आज पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के अभ्यस्त हैं, आदि हैं, तो आपको सप्तम अध्याय का पाठ आज अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले कैसे करें मां को प्रसन्न। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज षष्ठी तिथि में देवी तारा की उपासना करनी चाहिए, जिसका अर्थ होता है तार देने वाली, अर्थात भवसागर से पार लगाने वाली। इनकी पूजा उपासना से जातकों को आजीविका और उन्नति, वाणी की प्राप्ति होती है। आजीविका में जो बाधा आती है, अपनी आपकी दैनिक दिनचर्या में जो आप अपनी कमाई करते हैं उसमें जो बाधा आती है आपके दैनिक कामों में, उसको दूर करने के लिए आज की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। लाल पुष्प से आपको इनकी पूजा करनी चाहिए और इनके पूजा में मंत्र का जो आपको जाप करना है वह है ओम ह्रीं त्रीं हुम फट। इस मंत्र का 1100 बार आपको जाप करना है। सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि 11 माला आपको इस मंत्र का जाप करना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, पुष्पा जी नोएडा से हमारे सासाथ जुड़ी हुई हैं। अपना प्रश्न कीजिए और अपना जन्म विवरण भी दें। मैडम नमस्कार, आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरी डिटेल है 14/6/51 जी, सुबह 7:08 जी, और स्थान दिल्ली। जी। आचार्य जी, मेरे को वाहन नहीं खरीद पाती हूँ पैसा होते हुए भी, क्या वाहन सुख है? और दूसरा, मेरा मकान कितने हैं भाग्य में? एक मकान मैंने अभी शिफ्ट किया है, 6 महीने बाद उसका मुझे पूर्ण सुख मिलेगा? जी, देखिए पुष्पा जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि थोड़ा सा मार्गदर्शन आपका कर दिया जाए तो बहुत जल्दी आप अपने भवन और वाहन का सुख प्राप्त कर सकती हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। आपकी कुंडली के अनुसार शनिदेव जो है वो भाग्य स्थान के साथ साथ 8वें स्थान के स्वामी हैं और अंतर्दशा जो शनि की स्थिति है वो 6ठे में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा संयोग है। आपको आवश्यकता है कि आप शनि और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा लें और नियमित दिनचर्या में हनुमान जी और गणेश जी की पूजा करते रहें। आपका सपना जल्दी ही साकार होगा। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, मधु, जो कि सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपना प्रश्न कीजिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। अपने भाई के बारे में और अपने बारे में पूछना है जी कि हमारी पढ़ाई की कैसी रहेगी। और मेरा बर्थ डेट है 19 मार्च 1993 सहारनपुर जी, और मेरे भाई का है 20 जनवरी 1993। जी, पहले एक जन्म विवरण पूरा कर लीजिए, अपना समय और स्थान बता दीजिए। सहारनपुर 7:15। सुबह का या शाम का? सुबह के। जी जी, देखिए आपने जहां तक अपने पढ़ाई के बारे में प्रश्न किया है तो राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। निश्चित तौर पे इस समय दुविधा की स्थिति रहती होगी। आप जितने भी मन से, जितने परिश्रम से पढ़ाई करते होंगे, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता होगा। ऐसी परिस्थिति में ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और ये जाप जो है आपको नियमित करना चाहिए। अपने रोज की दिनचर्या में कम से कम 108 बार करें। खासतौर पे जिस समय आप पढ़ने बैठते हैं और आपके भाई जब पढ़ने बैठते हैं, आप दोनों भाई बहन, तो उस समय 12 बार यानी 12 टाइम्स ओम गंगणपतये नमः का आपको जाप कर लेना चाहिए। फिर आप जब भी आप पढ़ने बैठेंगी तो आप जो पढ़ेंगी वो आप उसको याद कर सकती हैं। और जब आप किसी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट के लिए बैठती हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में भी पेपर सॉल्व करने से पहले आप इस मंत्र को करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मधु जी, हम उम्मीद करते हैं आपको अपनी समस्या का हल अवश्य मिल गया होगा। और एक बार फिर हम रुख करेंगे राशियों का और जानेंगे कर्क राशि वाले जातक कैसे मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज षष्ठी तिथि में मां कमला देवी की उपासना करना चाहिए। मां कमला जो स्वरूप है वह मां लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आज की तिथि में आपको मां लक्ष्मी का ऐसा स्वरूप जो कमल पर विराजमान रहती हैं, उस स्वरूप की आराधना करनी है और उनके सामने बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त मां लक्ष्मी की साधना के लिए सबसे ज्यादा चमत्कारी माना गया है। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक जो है उसका पाठ कर लें और दुर्गा सप्तशती के ही मध्यम चरित्र का यदि आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ मान लीजिए यदि आपसे संभव नहीं हो पाता, इतने सारे पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिंपल तरीके से नमः कमल वासिन्ये नमः इस मंत्र का 11 माला जाप कर लीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। भवन, वाहन और उसके साथ साथ जीवन की जो और भी सुख है आप उसको पा सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि सिंह राशि वाले कैसे मां भगवती को इस नवरात्र प्रसन्न कर सकते हैं और घर वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज षष्ठी तिथि में आवश्यकता है कि मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना करें। इनकी भक्ति से मन और बुद्धि स्थिर होता है और विवाह के साथ साथ आपकी गृहस्थी में, आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव और समस्या रहती है वो भी दूर हो जाती है। जिन बालकों के, किशोरों की या जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है उनको भी आज की तिथि में देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना जब आप करते हैं तो लाल वस्त्र धारण करके करें और माता को लाल वस्त्र और लाल चूड़ियां भेंट करते हैं। उनको अगर ये चीजें आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उनकी साधना के लिए ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 5 माला या 7 माला जाप कर लेना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब हम जानेंगे कन्या राशि वाले कैसे घर और वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को भी आज आवश्यकता है कि आप देवी तारा की उपासना करें। महागौरी की 10 महाविद्याओं में से देवी तारा का जो स्वरूप है वो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है। इनको जो है वो विद्या की देवी मानते हैं। इनकी उपासना करने से विद्या की प्राप्ति होती है, वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इनकी जब आप साधना करते हैं तो आपको गुलाबी या लाल वस्त्र धारण करके इनकी आराधना करनी चाहिए। ओम ह्रीं त्रीं हूं फट इस मंत्र का 1100 बार आपको जप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। सीधा सा तात्पर्य हुआ कि 11 माला आप जाप करें, तब आपको बहुत अच्छी कृपा मिले। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, मोना जी अपना प्रश्न कीजिए और अपना जन्म विवरण भी साथ ही साथ बताएं। हेलो जी मोना जी अपना प्रश्न कीजिए। जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ, मुझे अपने और अपने भाई के बारे में पूछना है। जी हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर जी 1991 जी और जन्म स्थान है गुजरात साबरमती। जी, समय बता दें। समय 5:30 शाम के। जी हाँ जी, मुझे अपनी पढ़ाई के और जॉब के बारे में पूछना है। जी और बिल्कुल। भाई के बारे में। देखिए, आपने जो अपना जन्म विवरण बताया है, एक बात ये भी मैं और अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि एक बार में एक व्यक्ति के लिए एक जन्म कुंडली का ही समय होता है। इतना समय नहीं होता कि हम लोग 2 कुंडली पर चर्चा कर सके। आपने जहां तक अपनी कुंडली बताई है मोना, इस कुंडली के अनुसार मन में थोड़ा सा भटकाव की स्थिति रहती है, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा के लिए कहते हैं चंद्रमा मनसो जात, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है। उस पर कंट्रोल कर पाना किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत भटकाव की स्थिति रहती है। आप पढ़ने बैठते हैं, अपने करियर पर ध्यान लगाते हैं तो दिमाग जो है दोस्तों मित्रों में और मूवीज में और घूमने फिरने में जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके साथ चंद्रमा की दशा चल रही हो। तो ऐसी परिस्थिति में देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ नियमित दिनचर्या में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की आराधना चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छा फायदा देती है, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। तो आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाके पूजा कर सकती हैं और बाकी रेगुलर डेज में अपने घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपका पढ़ाई, आपका करियर, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक और दर्शक अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी अपना प्रश्न कीजिए। नमस्ते मैम जी मैं श्रीनगर गढ़वाल से बोल रहा हूँ। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1977। जी 6 फरवरी 1977 सुबह 4 बजे। जी और इधर मैं पिछले 2 साल से सभी प्रकार के संकटों से जूझ रहा हूँ, जबकि हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठीक पैसे मिलते हैं और सब कुछ है, लेकिन जो काम कर रहा हूँ ना उसमें काम में सही हो पाता है जी और कोई काम सही नहीं हो पा रहा है। तो ये जी जी अतुल जी, आप अपना जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म है सर मेरा लखनऊ का है। जी अतुल जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। ये जो मंगल की महादशा है ये आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बन रही है। सुख स्थान के साथ साथ मंगल जो है 12वें भाव, जिसे व्यय का स्थान कहते हैं, उसके स्वामी हैं। और बुध की जो अंतर्दशा है वो करियर हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ 7वें भाव, जिसको मारक स्थान भी मानते हैं, उसके स्वामी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पैसा तो बहुत अच्छा आता है। स्थिति ये बनती है कि रोग में और अनायास जो है खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके साथ एक बहुत अशुभ योग आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग जिसे बोलते हैं, सुख स्थान में बन रहा है, बृहस्पति केतु के साथ है। ये इस बात का भी सूचक है कि आपके परिवार में कोई पुराने समय से पितृदोष चला रहा है। जब तक आप इस पितृदोष की शांति नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो भगवान विष्णु की आराधना और उसके साथ साथ भगवान श्री गणेश की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होंगे और हमारे साथ आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी भी मौजूद रहेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माँ दिलाएगी घर गाड़ी। और चलिए अब हम एक बार फिर बात करेंगे राशियों की और जानेंगे तुला राशि वाले कैसे माँ भगवती को प्रसन्न करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आराध्य देवी श्याम वर्ण वाली माँ काली हैं, तो आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः इस मंत्र का आप 2100 बार आप यदि उच्चारण करते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। आपके जो भी कष्ट हैं, शोक हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे। और अब हम जानेंगे वृश्चिक राशि वाले इस नवरात्र कैसे पाए घर गाड़ी का सुख। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज देवी दुर्गा की आराधना से आपको बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। माता को सिंदूर एवं लाल चूड़ियां यदि आप आज अर्पित करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ह्रीं दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1100 बार आज आपको जाप करना चाहिए। और अब जानेंगे धनु राशि वाले कैसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि महाविद्या मां बगलामुखी की आराधना आप करें। देवी बगलामुखी भगवान विष्णु की संहारक शक्ति बताई गई है। इनकी साधना से सरकारी क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती है। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले श्रीं देहि देहि स्वाहा इस मंत्र का 1100 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा आज। और अब जानेंगे मकर राशि वाले कैसे इस नवरात्र माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको देवी भुवनेश्वरी जो ज्ञान और शक्ति दोनों की देवी मानी जाती हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। देवी भुवनेश्वरी की साधना करने से परिश्रम का अच्छा प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है। एंग ह्रीं श्रीं इस मंत्र का आपको 2100 बार आज की तिथि में संध्या काल में जाप कर लेना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले इस नवरात्र कैसे माँ को प्रसन्न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को भी आवश्यकता है कि आज मां भुवनेश्वरी की आप आराधना करें। देवी भुवनेश्वरी की साधना करने से स्मरण शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इनका मंत्र मैंने अभी बताया एंग ह्रीं श्रीं इस मंत्र का 2100 बार आज आपको भी जाप कर लेना चाहिए। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि मीन राशि वाले कैसे घर गाड़ी का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों को भी आज आवश्यकता है कि मां बगलामुखी की आराधना करें। मां बगलामुखी की साधना से आपके जितने कष्ट हैं, शत्रु हैं, उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। आर्थिक समस्या, बकाए धन हेतु सभी समस्याओं के निवारण के लिए इनकी पूजा बहुत अच्छा लाभ देती है। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले श्रीं देहि देहि स्वाहा इस मंत्र का कम से कम 1100 बार जाप कर लेना आज आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा। तो बिल्कुल सभी राशि के जातक लोगों ने अपने उपाय सुन लिए होंगे और उम्मीद करते हैं मां भगवती का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अभिनव जी अपना प्रश्न कीजिए, साथ ही साथ अपना जन्म विवरण भी दें। जी पंडित जी नमस्कार, बताइए अभिनव जी। 13-12-14 जी आपकी आवाज कट के आ रही है, फिर से एक बार बताएं। जी 13-12-84 जी समय बता दें। 11:35 सुबह। जी जी अपना जन्म स्थान और अपना प्रश्न बताइए। जन्म स्थान लखनऊ है जी। मेरे 2 प्रश्न। जी घर कब तक ले पाऊंगा और दूसरा जी देखिए अभिनव जी, आपने पूछा कि आप घर कब तक ले पाएंगे। आपके लिए जो दशा चल रही है आपकी कुंडली से वो शुक्र की दशा है और बुध की अंतर्दशा है। बहुत अच्छा संयोग है। शुक्र की दशा चतुर्थ भाव का स्वामी है शुक्र। ये जो चतुर्थ भाव होता है, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में कि चतुर्थ भाव ही भवन भूमि वाहन आदि का सुख देता है। तो इस समय में, वर्तमान समय में माँ बगलामुखी की आराधना के साथ साथ यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो बगलामुखी की साधना से क्या होगा कि जो बाधाएं आ रही हैं आपके मार्ग में, आपके इस प्रश्न को, अपनी इच्छा को पूरा करने में, प्रश्न की सिद्धि के लिए वो बाधाएं दूर होंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन और भवन भूमि आदि का सुख आपके लिए बनेगा, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस बीच हमारे साथ विकास जी जुड़ चुके हैं। विकास जी अपना प्रश्न कीजिए। जी मेरा नाम विकास यादव है। जन्म स्थान इलाहाबाद प्रयागराज का है। जी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर जी अपना जन्म विवरण पहले बताएं। जन्म समय, तारीख, जन्म स्थान। मेरा जन्म सन 83 का है और धनतेरस का दिन का था सर। जी दिन और महीना बताइए। और समय 5:35 का है। ठीक है, आप बताइए, अपना प्रश्न करें। हम ये करें, मेरे भाग में क्या गाड़ी का सुख लिखा हुआ है कि नहीं? जी
देखिए, आपने जो प्रश्न किया, आपने अपना जन्म विवरण ठीक नहीं बताया, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न के अनुसार स्थिति तो बनती है कि आपको सुख मिलेगा। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है इस प्रश्न लग्न के अनुसार, और राहु की वजह से थोड़ी सी दुविधा जरूर हो सकती है, आपको उसका निदान करना चाहिए। शनि आपको वर्तमान समय में बहुत कुछ देने की स्थिति में है। अब ये आप पर निर्भर करता है, आपकी अपनी धार्मिक क्षमताओं पर निर्भर करता है कि आपकी आस्था कितनी है, आप पूजा पाठ कितना करते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी कृपा ले सकते हैं। आप जितनी सेवा करेंगे भगवान श्री हनुमान, माँ भगवती और शनिदेव की, आपको उतना धन संपदा और भवन वाहन आदि प्राप्त होगा। तो बिल्कुल, अब हम आचार्य जी से बात करेंगे वास्तु के बारे में और जानेंगे कि आखिर अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो क्या कुछ घर की वास्तु में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आर्थिक स्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर घर में कोई दिशा है तो वो है उत्तर और पूर्व दिशा। उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान मानते हैं और पूर्व क्षेत्र जो है, पूर्व की दिशा जो है वह संभावनाओं का क्षेत्र होता है। आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं बिजनेस में, काम में, बेनिफिट्स लेने की, लाभ लेने की, वो पूर्व से आती हैं। तो आपको अपने घर में पूर्व और उत्तर, जिस तरीके से मैंने बताया, उत्तर को कुबेर की दिशा मानते हैं, माँ लक्ष्मी की दिशा मानते हैं, इनको खुला से खुला रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर उधर खिड़कियां और दरवाजे हैं तो आपको ट्राई ये करना चाहिए कि आपका प्रयास ये हो कि दिन में कुछ देर के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए खिड़कियां आप खोल करके रखें। वहां पे साफ सफाई हो, वहां गंदगी ना हो, आप कभी भी वहां कुछ गंदा ना रखते हो। इन दिशाओं में टॉयलेट ना हो, वहां पे गंदी चीजें ना हो, बर्तन मांजने की जगह आदि ना हो, और उसको आप जितना साफ सुथरा रख सकते हैं। घर में जल निकलने का जो स्थान होता है वो भी अगर उत्तर और पूर्व से होता है तो वो बहुत ही शुभ होता है। तो इस क्षेत्र में आप अपने घर का मंदिर बना सकते हैं और वहां पे सुबह और शाम के समय में 2 अगरबत्तियां लगाने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जितनी भी आपकी आर्थिक समस्या है, जब इस क्षेत्र को आप ऊर्जावान करेंगे, चार्ज करेंगे, वहां पूजा पाठ होता रहेगा, 2 अगरबत्तियां आप लगाते रहेंगे, एनर्जी जब वहां की प्यूरिफाई होने लगेगी, साफ होने लगेगी, तो निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी यही उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने इन सभी उपायों को बहुत ध्यान से सुना होगा और आचार्य जी का परामर्श मानकर आप सभी की आर्थिक स्थिति बहुत जल्द सुधर जाएगी। तो आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हम हाजिर होंगे हमारी इस खास पेशकश के साथ, जिसका नाम है माँ दिलाएगी घर गाड़ी।